नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, जो कि इस सीरीज का पार्ट 2 हो रहने वाला है। ठीक है? यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस लाया हूँ वो बेसिक टू एडवांस, अगर सही मायने में कहा जाए तो ये इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल रहेगा, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन बेसिक्स वाला और बेसिक टू एडवांस का मैंने आपको पार्ट 1 में करा दिया है। वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा-सा बेसिक भी रखेंगे और एडवांस लेवल का क्वेश्चंस भी रखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं। ख़ास करके मैंने फ़ोकस किया है टीआरई, जो अभी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रहा है उसको लेके। लेकिन ये आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस के आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल? ठीक है? वो आपसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहा है, कौन-सा है? और आपके पास ऑप्शन थे एचटीटीपी, यूडीपी, एफटीपी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आप बताइए कि इन सारे प्रोटोकॉल्स में कौन जो है स्टेटलेस प्रोटोकॉल है? तो इसका राइट जो आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एचटीटीपी और यूडीपी ये दोनों जो है स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। एफटीपी क्या है? स्टेटफुल प्रोटोकॉल। क्योंकि मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर राइट हो सकता है, क्योंकि एचटीटीपी और यूडीपी ये दोनों जो हैं इसी कैटेगरी के प्रोटोकॉल में आते हैं। आइए, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एरर डिटेक्शन एट द डाटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाय। याद रखिएगा, एरर डिटेक्शन की बात कर रहा है, लेकिन डाटा लिंक लेवल पे इसको कैसे अचीव किया जाएगा? ऑप्शन था आपका बिट स्टफिंग के द्वारा, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड यानी कि सीआरसी के द्वारा, और एक है हेमिंग कोड और इक्विलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन सी है हेमिंग कोड या और ऑप्शन डी है इक्विलाइजेशन। तो बताइए कि डाटा लिंक लेवल पे एरर डिटेक्शन आप कैसे अचीव कीजिएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सीआरसी। सीआरसी के बारे में थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं। एरर डिटेक्शन एट द डाटा लिंक लेवल इज टिपिकली अचीव्ड यूजिंग सीआरसी, which is a type of error detection code that calculate a checksum for a block of data. The sender calculate the CRC and append it to the data, and the receiver recalculate the CRC and compare to the transmitted CRC to detect error. समझ में आया? कहने का अर्थ है कि ये क्या करता है, एरर डिटेक्शन करने के लिए डाटा लिंक लेवल पे ये जो है सेंडर्स जो हैं वो सेंटर्स कैलकुलेट द सीआरसी एंड अपेंड उसको क्या करता है, डाटा में अपेंड करता है, और रिसीवर उसको रिकैलकुलेट करता है और फिर उस दोनों को चेक करता है कि ये सही है या नहीं। अगर उसमें कोई डिफरेंस होता है तो फिर उसको हम लोग कहते हैं कि ये डाटा में कुछ गड़बड़ी है, कहीं कुछ एरर आया हुआ है। ठीक है? अब इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में आप समझिए। जब बाकी के जो आपके जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि बीट स्टफिंग क्या होगा, हेमिंग कोड क्या होगा, इक्विलाइजेशन क्या होगा। बीट स्टफिंग इज यूज्ड फॉर फ्रेमिंग प्रोटोकॉल लाइक एचडीएलसी। ठीक है? बिट स्टफिंग जो है वो फ्रेमिंग प्रोटोकॉल है। एचडीएलसी क्या होता है? एचडीएलसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, वो होता है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। जब बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट यूज्ड इन डाटा लेयर फॉर कम्युनिकेशन। तो एचडीएलसी जो है वो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जो कि डाटा लिंक लेयर पे यूज होता है फॉर कम्युनिकेशन के पर्पज से। ठीक है? हेमिंग कोड इज यूज फॉर बोथ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। हेमिंग कोड जो है ये भी जो है आपका एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए होता है, बट इज लेसली कॉमनली इम्प्लीमेंटेड स्पेसिफिकली एट द डाटा लिंक लेयर। लेकिन यह डाटा लिंक लेयर पे जो है सही मत अर्थ में कहा जाए तो ये डाटा लिंक लेयर पे काम नहीं करता है। बहुत ही रेयरी केस में है ऐसा है। और लेकिन जो डाटा लिंक लेयर पे काम करता है वो है आपका सीआरसी। ठीक है? Equalization is a technique used in signal processing to reduce interference, not for error detection। ये error detection के लिए नहीं है, बल्कि जो है आपका
रिड्यूस करता है ये आपका इंटर इंटरफेरेंस को। ठीक है, आइए अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि इन इथरनेट CSMS and CD, the special bit sequence transmitted by the media access management collision head is called। यानी करता है इन इथरनेट CMS CD the special bit sequence transmitted by media access management collision heading is called। उस हेडिंग को क्या बोलेंगे, प्रेम्बल, पोस्टेम्बल, जैम या नन ऑफ द अबव। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उसको हम लोग जैम बोलते हैं। ठीक है, इन इथरनेट CSMA/CD। आपको इसका CMSA/CD का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे CD करता है कोलिजन डिटेक्शन। ठीक है, द स्पेशल बीट सीक्वेंस ट्रांसमिटेड बाय मीडिया एक्सेस मैनेजमेंट कोलिजन हेडलाइन इज कॉल्ड अ जैम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन FTP देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डैश स्ट्रीम ब्लॉक एंड कंप्रेस्ड। कि इन FTP में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्या होता है, फाइल, 3 टाइप्स ऑफ फाइल होता है या डाटा होता है या ट्रांसमिशन मोड होता है कि नन ऑफ द चॉइस इज करेक्ट, कि इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है। तो बताइए, तो हमें पता है इन FTP देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो कौन कौन से मोड में दिया ही हुआ है आपका, कौन कौन, स्ट्रीम, ब्लॉक एंड कंप्रेस्ड। 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, ब्लॉक एंड कंप्रेस्ड। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो ये क्या है, ट्रांसमिशन मोड है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच IEEE स्टैंडर्ड इज डेवलप्ड फॉर CSMA/CD। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन संभावनाएं हैं कि आपके एग्जाम में आने की, कि IEEE जो है स्टैंडर्ड इज डेवलप्ड फॉर CMSA/CD को हम लोग किससे चलेंगे। और वो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए IEEE 802.1, IEEE 802.2, IEEE 802.3 और IEEE 802.4। तो बताइए CMSA/CD को हम लोग किस स्टैंडर्ड में जानेंगे, IEEE के फॉर्म में अगर इसे जाना जाए तो हमें पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IEEE 802.3 के रूप में। ठीक है, आइए साथ ही साथ अब मैं आपको कुछ नेटवर्किंग से रिलेटेड IEEE 802 का जो कुछ स्टैंडर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ लिस्ट मैं आपको दे दिया हूँ, तो ये पॉज करके आप इसे देख सकते हैं और ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि 802.1 का क्या होगा, 802.2 का क्या है, LLC के लिए होता है। 802.3 इथरनेट, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है, CMSA/CD जो है इथरनेट वो 802.3 होता है। 802.11 किसके लिए होता है, वाईफाई के लिए होता है। 802.12 वायरलेस पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें ब्लूटूथ भी आपका आता है। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि देखिए 802.15 तो मैंने बताया, अब 15 में भी .1 आ जाएगा या 4 आ जाएगा या A आ जाएगा या B आ जाएगा। इसमें ब्लूटूथ के लिए कौन होगा, जिगबी के लिए कौन होगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे वैसे मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बता दिया है। 802.16 जो का है वी मैक्स के लिए होता है। ये सारी लिस्ट, इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो है कुछ और वाइडली यूज स्टैंडर्ड जो है IEEE वो भी आपको पता होना जाना चाहिए। जैसे IEEE जो है 11073 किसके लिए यूज होता है, 754 फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक के लिए होता है। 12207 सॉफ्टवेयर लाइफ साइक्लिक प्रोसेसिंग। 29119 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये जो कुछ मैंने आपको लिस्ट दे रखा है यहाँ पे, इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप,
ये मैं थोड़ा सा हटाता हूँ ताकि आपको ईजी रहेगा पढ़ने में। इसको आप जो है पॉज करके देखिएगा और इसे याद कीजिएगा। हो सकता है कि जैसे कि आपसे वो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स में पूछ दे, क्योंकि ये देखिए ये क्या किया कि आपका जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट इसको भी इंक्लूड किया, नेटवर्किंग के पार्ट को भी कंसेप्ट को यूज़ किया और IEEE स्टैंडर्ड की कंसेप्ट को भी इसने डिफरेंस को एड्रेस किया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, जो कि 2-3 कंसेप्ट्स को मिला के आता है इसमें। ठीक है? आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास वो था कि HTTP स्टैंड्स फॉर, बताइए HTTP स्टैंड्स फॉर क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेंशन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टॉप टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो हमें पता है HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि व्हाट इज द टर्म फॉर ट्रू मॉडेम एस्टेब्लिशिंग कम्युनिकेशन विथ ईच अदर। दो मॉडेम जो है अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हैंड शेकिंग, स्नैशिंग, पेजिंग या लिंकिंग, पिंगिंग या लिंकिंग। तो हमें पता है इस एस्टेब्लिशमेंट कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं कौन सी? हैंड शेकिंग। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो है इन कंप्यूटर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी RTS इज, यानी कह रहा है कि वो RTS का फुल फॉर्म क्या होगा? रेडी टू सीक्वेंस, रेडी रेडी टास्क सेट, रिक्वेस्ट टू सेंड या रेडी टाइम स्टेटस। तो बताइए RTS जो है उसका फुल फॉर्म क्या होगा नेटवर्किंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में? RTS का दो तीन फॉर्म मतलब इसका है तो है, लेकिन नेटवर्किंग से कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड इसमें उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो हमें पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिक्वेस्ट टू सेंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो है व्हाट टाइप्स ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन टेलीफोन नेटवर्क टू एस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए और टेलीफोन में आपका टेलीफोन नेटवर्क में कौन सा स्विचिंग का टाइप्स ऑफ स्विचिंग का यूज हम लोग करेंगे? ऑप्शन है सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और फ्रेम स्विचिंग। तो बताइए टेलीफोन नेटवर्क में हम लोग किस टाइप के स्विचिंग का यूज करते हैं? तो हमें पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? क्या? सर्किट स्विचिंग। ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग establish a dedicated communication path between source and destination commonly used in traditional telephone networks। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा RS-232 इज अ स्टैंडर्ड दैट इज फॉर, कहने का अर्थ है कि RS-232 जो है वो क्या है? रैम चेकसम है कि सीरियल पोर्ट्स है कि बायोस इरर चेकिंग है या पैरेलल पोर्ट्स है? तो बताइए RS-232 क्या होगा? यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको दो में होना चाहिए। अगर आप जानते होंगे तो या तो ये आपको लग रहा है कि सीरियल पोर्ट्स होगा या पैरेलल पोर्ट्स होगा। तो बताइए सीरियल है कि पैरेलल है? याद रखिएगा RS-232 जो है वो हमारा सीरियल पोर्ट्स है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। द RS-232 स्टैंडर्ड हैज बीन कॉमनली वाइड यूज्ड विथ सीरियल पोर्ट्स and serial cable. It is still widely used in industrial communication devices। एक सीरियल पोर्ट्स और सीरियल केबल बोला जाए तो वो जो RS-232 जो है वो सीरियल पोर्ट्स के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, आइए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था वो है द फर्स्ट सेक्शन ऑफ URL आइडेंटिफायर इज द डैश। जो URL होता है उसका फर्स्ट जो होगा आइडेंटिफायर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल बोलेंगे, पाथ बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे या पार्ट्स बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? कहने का अर्थ है कि URL का जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन क्या होता है? HTTP या HTTPS रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटोकॉल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉल।
ये देख लीजिए यहाँ पे एक यूआरएल होगा। तो इस यूआरएल को जी यहाँ पे जो पहले है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। उसके बाद डोमेन आता है, उसके बाद एक्सटेंशन आता है और इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? यूआरएल बोलेंगे। ठीक है? अब इसमें भी ये है कि अब इसमें भी लोग क्या करता है कि इसको जो है ये डॉट कॉम है तो इसको टॉप लेवल डोमेन बोल देगा। इसको जो है अ, इसको भी पाथ में भी इसमें स्पेसिफाई कर देगा कि ये जो है ये फाइल हो गया, ये जो है डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया। तो उसको और भी मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन आप इतना आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सा कि ये वाला जो पार्ट्स होगा इसको हम लोग प्रोटोकॉल बोलेंगे। ठीक है? यानी एचटीटीपी, एचटीटीपीएस जो भी रहे। आगे, इन एचटीटीपी द डैश सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट कीप्स कॉपीज ऑफ रिस्पॉन्स टू रिसेंट रिक्वेस्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और तब आंसर कीजिएगा कि इन एचटीटीपीएस द डैश सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट कीप्स कॉपीज ऑफ रिस्पॉन्स टू द रिसेंट रिक्वेस्ट। और वो क्या कहलाएगा? ये रेगुलर सर्वर या एक प्रॉक्सी सर्वर या एक एन ऑक्सिलरी सर्वर या एक रिमोट सर्वर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग अ एफटीपी सेशन द डाटा कनेक्शन मे बी ओपनड। कहने का अर्थ है कि एफटीपी सेशन जब हम लोग डाटा कनेक्शन करते हैं तो वो कितना बार ओपन हो सकता है? ओनली वंस या ओनली 2 टाइम्स या एज मेनी टाइम्स एज नीडेड या नन ऑफ द चॉइस इज करेक्ट? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एज मेनी टाइम्स एज नीडेड। ठीक है? इसका ये पढ़ लीजिए, ड्यूरिंग द एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेशन द डाटा कनेक्शन मे बी ओपन एज मेनी टाइम्स एज नीडेड। ठीक है? एफटीपी यूज अ कंट्रोल कनेक्शन टू मैनेज द सेशन एंड सेपरेट डाटा कनेक्शन फॉर द इच फाइल ट्रांसफर और डायरेक्टरी लिस्टिंग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको एक ही बार मतलब ओपन किया जा सकता है या ओनली 2 टाइम्स। आप जितना बार, चूँकि हमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है तो एज मेनी टाइम्स एज जो हमको जो नीडेड होगा तो उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? आइए, नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ IPv6 एड्रेस? बहुत बार ये कितने एग्जाम में पूछा गया है कि IPv6 एड्रेस कितना साइज का होता है? बताइए। और ये क्यों पूछा पता है? क्योंकि IPv4 आपको पता है, IPv4 जो होता है वो हमारा होता है कितना? 32 बिट्स का। ठीक है? और IPv6 लोगों को लगता है कि 64 बिट होगा, जबकि वो नहीं होता बल्कि होता है 128 बिट्स का। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही जो है आपको ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है? आइए, नेक्स्ट हमारे द फॉर्मर प्रोटोकॉल दैट डिफाइन द MTA क्लाइंट एंड सर्वर इन द इंटरनेट इज कॉल्ड। बताइए उसको SMTP बोलेंगे, SNMP बोलेंगे, टेलनेट बोलेंगे, SSH बोलेंगे? बताइए। MTP का अगर आपको फुल फॉर्म पता हो जाएगा तो आप इसका आंसर कर पाइएगा और इजी हो जाएगा कहने का अर्थ मेरा। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, यानी कि SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हम बोले थे STA का फुल फॉर्म क्या होता है पता है? मेल ट्रांसफर एजेंट। मेल ट्रांसफर एजेंट कहाँ होगा? वहीं पे ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है? इसलिए मैं बोला कि मैंने बहुत सारे आपको फुल फॉर्म करवाए हुए हैं आपका प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वो वाला लेक्चर देख लीजिए आप। और मैं देख लूँगा वो अपलोड किया होंगे मैं नहीं, वो जो है उसमें मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो हैं आपको करवाने की। देखिए क्या होता है ना, कभी-कभी छोटी-छोटी चीज़ें से मतलब जहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसको ईज़ी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है? आइए, नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हिच प्रोटोकॉल यूजेज पोर्ट 22 एंड प्रोवाइड्स सिक्योर रिमोट एक्सेस टू डिवाइस। अब बताइए कौन सा प्रोटोकॉल है जो वो पोर्ट नंबर 22 यूज करता है और सिक्योर रिमोट एक्सेस जो है जो आपको प्रदान करता है, और वो है FTP या SSH या टेलनेट या HTTP। साथ ही साथ मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने पोर्ट रिलेटेड भी आपको एक वीडियो अपलोड करके दिया है, 4 से 5 मिनट का वीडियो है मात्र।
और उसमें मैंने इतने इम्पोर्टेंट आपके वो मैं इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो का लिंक। जितने भी पोर्ट्स हैं और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो मैंने वहाँ पे करवा रखे हैं। तो बताइए 22 नंबर पोर्ट्स किस कौन यूज़ करता है? एसएसएच ना? ऑप्शंस बी इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एसएसएच यानी कि सिक्योर सेल प्रोवाइड सिक्योर रिमोट लॉगिंग एंड यूज़ पोर्ट 22। अब देखिए एसएसएच को ऐसे भी आप याद रखते हैं कि एसएस ये क्या है 22 जैसा लग रहा है ना, तो एसएसएच 22 हो जाएगा। ठीक है? आइए नेक्स्ट हमारा है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इन द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल द मैक्सिमम सेंड विंडो साइज इज, यहाँ पे आपका सेंड विंडो साइज पूछ रहा है मैक्सिमम क्या होगा, और किसमें? स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। एंड द मैक्सिमम रिसीव विंडो साइज क्या होगा, वेर एम इज द नंबर ऑफ बिट इन सीक्वेंस। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है, अगर आप यूजीसी नेट और गेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ईजी है आपके लिए, और वहाँ पर ही डिटेल्स में हम लोग स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स इस रिलेटेड बहुत सारे वहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो इसका आप सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 1-1 होगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। वो होता क्या है कि इन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ओनली वन फ्रेम इज सेंड and awaited for acknowledgement before sending the next frame. This means the sender's window size is 1 because it sends one frame and wait for an acknowledgement. Similarly, the receiver window size is also 1 because it only needs to acknowledgement one frame at a time. कहने का अर्थ है कि जो भेजता है वो सिर्फ एक बिट ही भेजता है, और उसका और वेट भी करता है वो एक ही एक्नॉलेजमेंट का। और रिसीवर क्या है, जब उसको जो भेजा जाएगा उसको रिसीव क्या करेगा, एक ही करेगा ना। ऐसे में वो क्या करता है, विंडोज साइज जो होता है मैक्सिमम आपका वो भी 1 ही होता है, और रिसीवर विंडो साइज होता है वो भी आपका 1 ही होता है। इससे रिलेटेड मैं डीप में आपको, अगर आप यूजीसी नेट का जाइएगा तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा सा मतलब मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारे पास, अ सीरियस प्रॉब्लम कैन अराइज इन द स्लाइडिंग विंडोज ऑपरेशन when either the sending applications program create data slowly over the receiving application program consume data slowly or both. This problem is called the, इस प्रॉब्लम हम लोग क्या बोलेंगे, सिली विंडोज सिंड्रोम या अनएक्सपेक्टेड सिंड्रोम विंडोज, बग या नन ऑफ द एबव। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए लेवल ऑफ क्वेश्चन जो हैं आपके दिन प्रतिदिन टीआरई के बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है ना, तो अब वो यूजीसी नेट का जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को वो उठाएगा। ठीक है, अभी तक वो वेरियस एग्जाम में जो पूछा जा रहा था कंपटीशन में उसको उठा रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो यूजीसी, तो हम लोग एक स्टेप तैयारी आगे क्यों ना करें। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वो कहा कि मैं एडवांस मीडियम टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस को लाया हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सीली विंडो सिंड्रोम को कहते हैं हम लोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सेंड्स डाटा टू ऑल डिवाइस इन नेटवर्क, ऑल डिवाइस इन नेटवर्क। ठीक है, कौन सा ट्रांसमिशन होगा जिसमें हम लोग ऑल डिवाइसेस को करेंगे, उसको यूनिकास्ट बोलेंगे, ब्रॉडकास्ट बोलेंगे, मल्टीकास्ट बोलेंगे या एनीकास्ट बोलेंगे, बताइए। क्योंकि यहाँ पे ऑल डिवाइसेज है तो इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो मल्टीकास्ट क्यों नहीं हुआ सर, आइए इससे हम एक एक करके सारे जो है मोड को हम लोग पढ़ लेते हैं। यूनिकास्ट में क्या होता है, यूनिकास्ट रेफर्स टू वन कम्युनिकेशन बिटवीन अ सिंगल सेंडर एंड रिसीवर। यहाँ पे एक सिंगल सेंडर होगा और एक सिंगल रिसीवर होगा, यहाँ पे यानी कि 1-to-1 कम्युनिकेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिकास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में सेंडिंग एन ईमेल टू स्पेसिफिक रिसिपिएंट और ब्राउजिंग अ वेब पेज वेयर द सर्वर सेंड्स डाटा टू योर कंप्यूटर ओनली। यानी कहने करते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को हम लोग जो मेल करें या हम जो ब्राउजिंग करते हैं तो सर्वर जो हमें डाटा सेंड करता है वो हमें सिर्फ स्पेशल करता है। ठीक है, उस समय। उसी प्रकार से अगर हम ब्रॉडकास्ट की बात करें तो ब्रॉडकास्ट रिफर्स टू 1-to-all कम्युनिकेशन, यानी कि 1 से ऑल में जाता है।
वेयर अ सिंगल सेंडर सेंड्स डाटा टू ऑल डिवाइसेज इन द नेटवर्क। ठीक है, एक जो है सेंडर्स एक ही है, लेकिन वो सारे डिवाइसेज को जो है भेज देगा ये सिग्नल, उसको हम लोग करेंगे ब्रॉडकास्ट। एग्जाम्पल में सेंडिंग एन ARP रिक्वेस्ट टू ऑल डिवाइस इन लोकल एरिया नेटवर्क टू फाइंड अ स्पेसिफिक मैक एड्रेस। अब अगर मान के चलो हमें मैक एड्रेस का पता करना है, ARP क्या करता है, जितने भी डिवाइसेज हैं आपका उन सारे लोकल डिवाइसेज को ARP एक रिक्वेस्ट सेंड कर देता है आपका। ठीक है, उसी प्रकार से मल्टीकास्ट में क्या होता है, तो मल्टीकास्ट इज वन टू मेनी। याद रखिएगा, ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल है, मल्टीकास्ट वन टू मेनी है, वेयर अ सिंगल सेंडर सेंड्स टू अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक डिवाइसेज दैट आर पार्ट ऑफ मल्टीकास्ट ग्रुप। ठीक है, अब मान के चलिए मल्टीकास्ट क्या है, मान के चलिए कि अब मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया, तो अब उस मैं चाहता हूँ उस टेलीग्राम ग्रुप में जितने स्टूडेंट हैं या जितने उसमें मेंबर हैं, उन्हीं को ये मैसेज जाए। ठीक है, तो मैंने मैसेज लिखा और आपको सेंड कर दिया। तो ये क्या हुआ, मैं सिंगल हूँ और आप सब वहाँ पे मेनी हुए, तो वो मैसेज सिर्फ आप ही को गया। और लेकिन अगर मैं सीधा ओपन माइक लूँ और वहाँ पे बोलना शुरू कर दूँ वो मैसेज, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। वो जितने भी हैं उसमें मेरा नहीं है कि स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, वो मैसेज जो भी सुनेगा उस सबको जाएगा। अब और क्या है कि अब मैं क्या किया कि सिर्फ जो है एक ऑडियो बनाया और सिर्फ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में भेजा, तो वो क्या हुआ, मल्टीकास्ट। ठीक है, जैसे कि स्ट्रीमिंग लाइव वीडियो टू मल्टीपल यूजर्स हु हैव सब्सक्राइब ऑन। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब आप यूट्यूब में हम लोग करते हैं कि जो मुझे सब्सक्राइब किया है उसे ही ये जाए। ठीक है, अनलिस्टेड वाले में कर दिए कि ये एक लिंक मैंने भेज दिया आपको कि वो क्या हुआ कि जो मुझे सब्सक्राइब किया है उसी को ये नोटिफिकेशन जाएगा, वही देख पाएगा। और अगर मैं उसी को पब्लिक कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, यानी सबके पास चला जाएगा वो। ठीक है, यही अंतर है मल्टीकास्ट में और ब्रॉडकास्ट में। ठीक है, उसी प्रकार से है एनी कास्ट। एनी कास्ट क्या है, एनी कास्ट रेफर्स टू वन ऑफ मेनी। याद रखिए, वन टू वन ऑफ मेनी, वेयर आर सेंडर सेंड डाटा टू नियरेस्ट और बेस्ट रिसीवर इन अ ग्रुप ऑफ पोटेंशियल रिसीवर। कहने का अर्थ है कि आप, और इसी एल्गोरिदम पे कभी कभी आपका यूट्यूब वीडियो भी काम करता है। अब वन टू वन ऑफ मेनी इसको समझिए इस वे में, जैसे कि हमें मान के चलिए अभी हम जो है एनी कास्ट क्या है ये समझिए। जैसे कि अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 से 4.0 से रिलेटेड, कंप्यूटर शिक्षक के रिलेटेड। तो ये क्या करेगा ना कि जो इस ग्रुप के हैं जो कंप्यूटर, अब बीपीएससी टीआरई 4 का तो बहुत सारे सब्जेक्ट के जो हैं आप लोग हैं, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है, कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई कंप्यूटर पढ़ रहा है। तो मुझे क्या है, कंप्यूटर रिलेटेड बंदों को ये सेंड जाना चाहिए ये वीडियो, या ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब को बताऊंगा कि ये जो बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उसे आप दीजिए। तो ये क्या करेगा कि जो बेस्ट ग्रुप है, नियरेस्ट और बेस्ट, उस ग्रुप जो पोटेंशियल है उसके पास ये रिकमेंड कर देगा। ये क्या हुआ, एनीकास्ट हो गया। ठीक है, आशा है कि आप लोग को एनीकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट पता चल गया होगा। मैंने यहाँ पे अपने तौर से बेस्ट वे में एक्सप्लेनेशन करने का सोचा। आपको अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा या और किसी चीज़ का हेल्प लेके इसको और डिटेल्स में समझ सकते हैं। आइए, नेक्स्ट है हमारे पास इन टीसीपी द एल्गोरिथम द साइज ऑफ द cognition window increases exponentially until it reach a threshold। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन टीसीपी डैश एल्गोरिथम द साइज ऑफ द cognition windows increases exponentially until the reach the threshold। तो उस एल्गोरिथम क्या कहते हैं, उस एल्गोरिथम को हम लोग क्या कहेंगे, कोहेशन अवॉइडेंस, कोहेशन डिटेक्शन, स्लो स्टार्ट,
नन ऑफ द चॉइस इज करेक्ट। बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं स्लो स्टार्ट। इन टीसीपी स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम द साइज ऑफ द क्वेश्चन विंडो इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली अंटिल इट रीच द थ्रेशोल्ड नोन एज द स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड। उसको हम लोग उस थ्रेशोल्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, उसको स्लो स्टार्ट करते हैं। इसको ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, खास करके आपको इस एग्जाम के पर्पज से। आइए, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एआरपी प्रोटोकॉल। एआरपी का जो है प्रोटोकॉल का मेन पर्पस क्या है? टू असाइन द आईपी एड्रेसेस डायनामिकली, to resolve IP addresses to MAC addresses, to encrypt data during transmissions, to monitor ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक। तो बताइए, मेन पर्पस आपसे पूछ रहा है, मेन पर्पस जो है एआरपी का प्रोटोकॉल का क्या है? बताइए, मेन पर्पस आपके एआरपी प्रोटोकॉल का क्या होगा? एआरपी का अगर आप फुल फॉर्म समझ आ रहा होगा तो आप इसको इजी वे में आंसर कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, एआरपी का फुल फॉर्म क्या था? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल मैप एंड आईपी एड्रेसेस टू मैक एड्रेसेस विद इन आवर लोकल नेटवर्क। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, टू रिजॉल्व द आईपी एड्रेसेस। ठीक है, टू मैक एड्रेसेस, यानी कि एआरपी जो है इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता रहता तो आप इसको इजी आंसर कर पाते हैं। आइए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एड्रेसेस असाइन टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन क्लासलेस एड्रेसेस कैन बी, क्या होगा? एनी नंबर, must be multiple of 256, must be a power of 2, none of the choice is correct. The number of addresses assigned to an organization is classless addresses can be, must be, to be a power of 2। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which layer in TCP IP model is equivalent to network layer is OSI model। कहने का अर्थ है कि TCP मॉडल में क्या इक्विवेलेंट होगा जो ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर का होता है? उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, एप्लीकेशन लेयर या डाटा लिंक लेयर? तो हमें पता है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इंटरनेट लेयर। ठीक है, आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश अलाउ अ साइट टू यूज अ सेट ऑफ प्राइवेट एड्रेसेस फॉर इंटरनल कम्युनिकेशंस एंड अ सेट ऑफ ग्लोबल इंटरनेट एड्रेसेस फॉर कम्युनिकेशन विद द रेस्ट द वर्ल्ड। नहीं समझ में आया? पेस्ट पढ़ो इसे। रहा है, डैश allow a site to use a set of private addresses for internal communication and a set of global internet addresses for communication with the rest of the world। तो उसको क्या कहेंगे? TSCP, NAT, IMCP या नन ऑफ द चॉइस इज करेक्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी कि ऑप्शन बी। आइए, साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि DSCP का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इज यूज्ड टू डायनेमिकली असाइन द आईपी एड्रेसेस टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क बट डज नॉट हैंडल एड्रेस ट्रांसलेशन। DSCP का मेन काम है आईपी एड्रेस को असाइन करवाना, वो भी डायनेमिकली। ICMP उसको कहते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, इट इज यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक एंड एरर रिपोर्टिंग फंक्शन सच एज पिंग और एंड नॉट फॉर एड्रेस। मतलब कहने का अर्थ क्या कि ये जो होता है वो यूज किया जाता है डायग्नोस्टिक करने के लिए एरर रिपोर्टिंग फंक्शन में, जैसे कि पिंग जो है वो इसका जो है करते हैं पिंग के थ्रू हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास द ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, यानी कि OSPF प्रोटोकॉल इन अ इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन डैश राउटिंग। ये कहने का अर्थ है कि OSP प्रोटोकॉल है जो है एक इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है, वो किस पे बेस्ड है? डिस्टेंस वेक्टर पे
लिंक स्टेट पे या पाथ वेक्टर पे या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द चॉइस इज करेक्ट, यानी कि कोई चॉइस सही नहीं है। तो बताइए ओएसपी प्रोटोकॉल किस पे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंक स्टेट पे। द द OSPF यानी कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल इज इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन लिंक स्टेट राउटिंग। ठीक है, ये लिंक स्टेट राउटिंग पे रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार। और साथ ही साथ आप लोग लाइक और शेयर और कमेंट भी किया करो और सब्सक्राइब भी किया करो। और अगर आपको एक स्पेसिफिक कोई और सा टॉपिक चाहिए या नहीं, आपको लगता है कि सर आप जो कर मतलब जिस वे में पढ़ा रहे वही तो ठीक है, तो वो भी आप मैं चलाऊँगा, मतलब नेक्स्ट अब देखता हूँ इस टॉपिक कैसे पे लाता हूँ। या आपको अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए या एमसीक्यू नहीं, आपको कुछ थ्योरी ही चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, तो आप किसी वीडियो में कहीं भी पे भी कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार। थैंक यू।